शेयर बाजार में कभी कभी बड़े ही अजीबोगरीब किस्से होते हैं। आज हम एक ऐसे ही किस्से को समझने वाले हैं जो 17 दिसंबर 2025 को हुआ। एक कंपनी एक्जो नोबेल इंडिया के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सचमुच में हैरान कर दिया। हुआ ये कि सिर्फ एक दिन में इस जानी मानी कंपनी का स्टॉक 15% नीचे गिर गया। जी हां, एक दिन में 15% की गिरावट। इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जिस दिन स्टॉक इतना बुरी तरह गिरा, उसी दिन कंपनी ने ऐलान किया कि उसका तिमाही मुनाफा 2120% बढ़ गया है। यकीन होता है, प्लस 2120%। तो सवाल ये है, आखिर ये हुआ कैसे? एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट और दूसरी तरफ स्टॉक क्रैश। ये तो कोई पहेली लगती है। चलिए इस पहेली की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा था। तो इस पूरी गिरावट का जो सबसे बड़ा और सीधा कारण था ना, वो था एक बहुत बड़ा सौदा। एक ऐसी डील जिसमें कंपनी के लाखों शेयर्स एक ही झटके में बेच दिए गए। इसे फाइनेंशियल दुनिया में ब्लॉक डील कहते हैं। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए, जब किसी बड़े इन्वेस्टर को बहुत सारे शेयर बेचने होते हैं तो वो उन्हें खुले बाजार में थोड़ा थोड़ा करके नहीं बेचता। वो एक ही बार में किसी दूसरे बड़े खरीदार को पूरा का पूरा लॉट बेच देता है। और हाँ, ये सौदा अक्सर मार्केट प्राइस से कुछ डिस्काउंट पर होता है। तो इस केस में हुआ ये कि इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी ने एक्जो नोबेल के लगभग 52 लाख शेयर बेच डाले। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ये कंपनी की कुल हिस्सेदारी का 11% से भी ज्यादा था। और ये सौदा हुआ बाजार भाव से 13% के भारी डिस्काउंट पर, यानी 3150 रुपए प्रति शेयर पर। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सोचिए, जब बाजार में अचानक इतने सारे शेयर, वो भी डिस्काउंट पर आ जाते हैं, तो खुले बाजार में कोई ज्यादा कीमत क्यों ही देगा, है ना? तो होता यह है कि पब्लिक मार्केट का प्राइस भी गिरकर उस डिस्काउंट वाले प्राइस के आसपास आ जाता है। और एक्जो नोबेल के साथ बिल्कुल यही हुआ। लेकिन रुकिए, ये ब्लॉक डील कोई अचानक से नहीं हुई। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी चल रही थी। कंपनी का मालिकाना हक ही बदल रहा था। तो देखिए, कुछ ही दिन पहले भारत के JSW ग्रुप की एक कंपनी JSW पेंट्स ने एक्जो नोबेल इंडिया में 60% से भी ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली थी और वो कंपनी की नई मालिक बन गई थी। और अक्सर जब कोई नया मालिक आता है तो पुराने बड़े इन्वेस्टर्स, जैसे यहां ICICI, अपना हिस्सा बेचकर निकल जाते हैं। तो ये ब्लॉक डील उसी पूरी कहानी का एक हिस्सा थी। और JSW पेंट्स के लिए ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं था। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ 5 साल पुरानी है, वो रातों रात इस एक डील से इंडियन पेंट मार्केट में नंबर 3 की खिलाड़ी बन गई। एकदम गेम चेंजर था ये उनके लिए। चलो ठीक है, स्टॉक क्यों गिरा ये तो समझ आ गया, लेकिन उस 2000% के मुनाफे का क्या? वो तो अभी भी एक पहेली है। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं और जरा इन नंबर्स की गहराई में गोता लगाते हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। अगर आप पहली लाइन पर नजर डालें, परिचालन से राजस्व, मतलब कंपनी का जो मेन धंधा है पेंट बेचने का, वो तो असल में पिछले साल से 15% घट गया। लेकिन फिर ये दूसरी लाइन देखिए, असाधारण वस्तुएं या एक्सेप्शनल आइटम्स, यहीं पर सारा खेल है। तो ये इतना बड़ा मुनाफा आया कहां से? क्या कंपनी ने अचानक बहुत सारा पेंट बेच दिया? नहीं, ये पैसा आया था कंपनी के अपने एक पूरे बिजनेस को बेचने से। पाउडर कोटिंग्स बिजनेस। मतलब ये रोज की कमाई नहीं थी, ये एक वन टाइम इनकम थी। तो असली तस्वीर जो निकल कर आती है वो ये है। वो जो हेडलाइन प्रॉफिट का बड़ा सा आंकड़ा था ना, उसके पीछे की हकीकत ये थी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो असल में कमजोर हो रहा था। उसकी बिक्री में 15% की गिरावट। और यही बात थी जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, तो सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए। क्या ये गिरावट खरीदने का एक सुनहरा मौका है, या फिर ये एक प्याश है, एक जाल? देखिए, इसके दोनों ही पहलू हैं। एक तरफ है आशावादी लोग। उनका मानना है कि JSW जैसा एक नया दमदार मालिक कंपनी की किस्मत बदल सकता है। ड्यूलेक्स जैसा बड़ा ब्रांड अभी भी है और स्टॉक भी अब सस्ता मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसे लेकर आशंकित हैं, वो कहते हैं कि भाई कोर बिजनेस तो 15% गिर रहा है, उसका क्या? और नए मैनेजमेंट के आने से जो अनिश्चितता बनी है, उसका क्या? तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये कहानी एक ऐसी कंपनी की है जिसे एक नया मालिक मिला है और वो फीनिक्स की तरह राख से फिर से उठ खड़ी होगी?
या फिर ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी नींव अंदर ही अंदर खोखली हो रही है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।